डॉक्टर फॉस्टस, जिसे लिखने वाले क्रिस्टोफर मार्लो है। इसका पूरा टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इसे कब लिखा गया इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन 1592 में हुआ गया था। अगर इसे पब्लिश करने के बारे में बात करें तो इसका पहला पार्ट 1604 में और दूसरा पार्ट 1616 में हुआ था। अगर हम इसके लिटरेरी पीरियड के बारे में बात करें तो वह इंग्लिश रेनेसां का टाइम था। इसका जनरा एलिजाबेथन ट्रेजेडी है, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में लिखा गया है। अगर हम बात करें इस वर्क की सेटिंग तो विटनबर्ग, जो कि जर्मनी में है, फिर रोम और पोप के कोर्ट, साथ ही साथ एम्परर ऑफ चार्ल्स 5 के यहाँ पे सेटिंग इसकी रखी गई है। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मार्लो ने इस डॉक्टर फॉस्टस को वर्क को एक जर्मन वर्क जो कि 1587 में पब्लिश हुआ था, जिसके राइटर के बारे में जानकारी नहीं है। उस वर्क का नाम है हिस्टोरिया वेंटी लोहन फॉस्टन, उसे लिया गया था और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1592 में हुआ था। तो डॉक्टर मार्लो या फिर क्रिस्टोफर मार्लो ने क्या किया, उसमें अपना किसी तरह का बदलाव उसमें किया ताकि वर्क थोड़ा ट्रेजेडी दिखने में लगे। तो यह हो गया हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब शुरू करते हैं वर्क। डॉक्टर फॉस्टस के बारे में बात किया जाए तो वह विटनबर्ग जर्मनी में रहते हैं और उन्होंने संसार की जितनी भी ज्ञान था सबको हासिल कर लिया। तो अब उन्होंने यह निश्चय किया है कि वह मैजिक सीखेंगे, काला जादू सीखेंगे। और उनका एक सर्वेंट होता है जिसका नाम था वॉगनर। तो वॉगनर क्या करता है, दो लोगों को जिसका नाम वेल्डिस और कॉलिनियस, उनको बुलाता है कि डॉक्टर फॉस्टस मैजिक सीखना चाहते हैं। और डॉक्टर फॉस्टस के पास दो एंजल आते हैं, एक गुड एंजल और एक बैड एंजल आ जाते हैं। तो गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को बोलते हैं कि किसी भी तरीके का काला जादू को आप ना सीखिए। वही दूसरी ओर एवल एंजल इस बात के लिए इंकरेज करता है कि नहीं, आपको काला जादू सीखना चाहिए। इतनी साथ बात होती है और वर्ल्डस और कॉलिनियस डॉक्टर फॉस्टस के पास आ जाते हैं जादू की किताब लेकर के। अब यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर फॉस्टस बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ काला जादू की किताबें पढ़ने लगते हैं और आत्मा बोलने लगते हैं। वही यहाँ पे दो स्कॉलर्स होते हैं जो डॉक्टर फॉस्टस को बहुत अच्छे से जानते थे और उन्हें लगा कि अगर डॉक्टर फॉस्टस काला जादू सीखते हैं तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और जब वह वागनर के पास पहुँचते हैं तो वागनर बोलते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस तो वर्ल्डिस और कॉलिनियस के साथ गए हुए हैं जादू सीखने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर फॉस्टस जो है वह एक डेविल जिसका नाम होता है मेफिस्टोफेलिस, उसको बुलाते हैं और उससे सौदा करने लगते हैं। अब यहाँ पे मेफिस्टोफेलिस जो है वो बोलता है कि मैं लूसीफर जो कि मेरा मालिक है उसके कमांड के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। जिस पे डॉक्टर फॉस्टस जो है वह उससे बात करने लगता है कि हेल क्या है और हेल में रहने वाले जितने भी डेविल्स होते हैं उसके बारे में बताया जाए। तो मेफिस्टोफेलिस जाता है और इस बात को लूसीफर के पास बोल करके आ जाता है। तो लूसीफर इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन बोलता है कि वह मेफिस्टोफेलिस का आत्मा लेगा और 24 सालों के लिए उसे अनलिमिटेड पावर्स देगा और बहुत सारी नॉलेज भी देगा और मेफिस्टोफेलिस उसका सर्वेंट भी बन जाएगा। तो मेफिस्टोफेलिस लूसीफर के पास गया, ये सारी की सारी बात बताते हैं। तो फॉस्टस बोलता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ। वही दूसरी ओर वैगनर को एक क्लोन मिलता है जो उसका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो मतलब सर्वेंट का भी सर्वेंट यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे वैगनर बोलता है कि मैं तुम्हें काला जादू सिखाऊंगा अगर तुम मेरी नौकर बन जाते हो। वही जहाँ पे फॉस्टस पढ़ाई करता है वहाँ पे वह लूसीफर से इस बात को मानने से थोड़ा झिझक रहा था और उनके बीच में बहस होती है। तो वह थोड़ा बहुत सोचता है कि भगवान से मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और जब यह बात सोचता है तो उसी समय गुड एंजल और बैड एंजल दोनों के दोनों वहाँ आते हैं। और एक तो जो गुड एंजल है वो बोलता है कि हाँ, तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें बैड एंजल के बारे में तो बोलता नहीं नहीं, इसे तो फालतू काम है। 24 साल के लिए तुम्हें इतनी ताकत मिलेगी जिससे तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो। तुम्हें अपनी आत्मा लूसीफर को बेच देनी चाहिए और 24 सालों के लिए शक्ति और ज्ञान लेना चाहिए। तो फॉस्टस जो है वह बैड एंजल की बात मानता है और अपनी आत्मा
लूसीफर को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अब वहीं पे मेफिस्टोफेलिस वापस आता है फॉस्टस के पास और फॉस्टस उससे सवाल पूछता है हेल के बारे में और ये सारी की सारी बातें होती है और लूसीफर उसकी एग्रीमेंट के लिए तैयार हो जाता है। अब मेफिस्टोफेलिस फॉस्टस को बोलता है कि तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जिससे तुम्हें सारी की सारी शक्ति मिलेगी 24 सालों के लिए और फॉस्टस को यह साइन अपने खून से लिखना पड़ेगा। फॉस्टस इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक से उसका खून जम जाता है। शायद कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेह हो, उसे साइन दिया जा रहा हो कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वही मेफिस्टोफेलिस थोड़ी देर में जलता हुआ कोयला लेके आता है और उसके खून को पिघला देता है और अब डॉक्टर फॉस्टस उस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। लेकिन साइन करने के तुरंत बाद वह इस बात पर पछतावा होता है और उसे लगता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर गई। अब यही सोचता है तो इस बात पे मेफिस्टोफेलिस को लगता है कि शायद इसे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है, तो मुझे इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। तो वो बहुत सारे डेविल्स को लेके आता है, उनसे बातचीत वह करने लगता है और डॉक्टर फॉस्टस इस बात से खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टस उससे हेल्थ के बारे में बहुत सारे पूछ रहे हैं और वह मेफिस्टोफेलिस से एक पत्नी मानता है। लेकिन मेफिस्टोफेलिस बोल देता है कि नहीं, मैं तुम्हें पत्नी नहीं दे सकता, क्योंकि पत्नी को प्राप्त करना भी एक धार्मिक काम होता है। तो बोलता है कि मैं तुम्हें पत्नी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक डेविल वुमेन दे दूंगा जो नरक से आई होगी। अब यहाँ पे मेफिस्टोफेलिस उसे डॉक्टर फॉस्टस को बुक देता है एस्ट्रोनॉमी और स्टार्स के बारे में, साथ ही साथ जिसमें उससे प्लांट्स और ट्रीज के बारे में जानकारी होगा। अब यहाँ पे फिर से डॉक्टर फॉस्टस को अपने फैसले पर पछतावा होता है और सोचता है कि क्या उसे ईश्वर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो फिर से वही गुड एंजल और बैड एंजल आता है और दोनों से बात करने के बाद डॉक्टर फॉस्टस इस बात को बोलता है कि वह ईश्वर से माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को प्लैनेट के मूवमेंट, यूनिवर्स किस तरह से बना उसके बारे में बताता है। और जब यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस उससे पूछते हैं कि इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को किसने बनाया, तो मेफिस्टोफेलिस इस बात का जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह गॉड का नाम नहीं लेना चाहता है। अब यहाँ पे फिर डॉक्टर फॉस्टस को लग रहा है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी और उसे ईश्वर के पास वापस तो नहीं जाना चाहिए। अब ऐसी बातें होती है तो फिर से गुड एंजल और बैड एंजल आती है और डॉक्टर फॉस्टस बोलता है तो मैं तो रिपेंट करना चाहता हूँ, मैं ईश्वर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उतनी ही देर में लूसीफर कुछ डेविल्स के साथ खुद वहाँ पे आ जाता है और फॉस्टस को बोलता है कि गॉड और क्राइस्ट का नाम मत लो। अब इस बात से डॉक्टर फॉस्टस डर जाता है और बोलता है नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कभी भी अब से कभी भी गॉड का नाम नहीं लूँगा। और इतनी सारी बातें होने के बाद लूसीफर फॉस्टस को थोड़ा उसका मनोरंजन करता है और उसे 7 डेडली सिंस का परेड दिखाता है, जिससे डॉक्टर फॉस्टस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर लूसीफर डॉक्टर फॉस्टस को क्या करता है, एक और बुक देता है अपने वहाँ से जाने से पहले। तभी वहाँ पे एक स्तबल का आदमी होता है, जो स्तबल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। तो एक स्तबल का आदमी होता है जिसका नाम होता है रॉबिन, और उसने डॉक्टर फॉस्टस की जादू किताब को चुरा लिया था और अपने दोस्त जो कि एक इन कीपर है जिसका नाम है रेफ है, उसे बोलता है कि हमें जादू सीखना चाहिए, हमें मैजिकल स्पेल पढ़ने चाहिए। अब यहाँ पे वॉगनर जो है वो ऑडियंस को बताता है कि मेफिस्टोफेलिस ने डॉक्टर फॉस्टस को पूरे वर्ल्ड का टूर कराने के लिए लेके गया है, और किस पे, तो ड्रैगन कैरियर पे, ताकि वह एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाने। और अब दोनों के दोनों कहाँ जा चुके हैं, रोम जा चुके हैं। जब वह रोम जाते हैं तो फॉस्टस जो है वह सिटी के जितने पुराने बिल्डिंग्स है उसे देखना चाहता है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस बोलता है हमें एक काम करना चाहिए, हमें पोप के पास जाना चाहिए और उसके साथ मजाक करना चाहिए। अब यहाँ पे मेफिस्टोफेलिस और फॉस्टस दोनों अदृश्य हो जाते हैं मेफिस्टोफेलिस की मदद से, और तब वह पोप के साथ मजाक करते हैं और उनके जितने भी साथी होते हैं उनके साथ मजाक कर रहे होते हैं, जो कि भोजन के लिए बैठे होते हैं। तभी कुछ संत लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वह शोक गीत गाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद किसी तरीके की आत्मा है जिन्हें मुक्ति चाहिए, तो वह शोक गीत गा करके उन्हें भगाना चाहते हैं। इस बात से मेफिस्टोफेलिस और फॉस्टस थोड़ा नाराज हो जाते हैं और वहाँ से वो वापस जर्मनी आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक वाइन मर्चेंट है जिसका नाम है विंटर। तो विंटर जो है वह बोलता है कि रॉबिन और राफ को कि उसे
एक गॉबलेट चाहिए जिसे वह चोरी करके लाए। अब दोनों क्या करते हैं, डॉक्टर फॉस्टर से किताब लेते हैं और मेफिस्टोफेलिस को बुला देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, विंटर डर के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब मेफिस्टोफेलिस वहाँ आता है तो उसे इस बात को देख करके बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि मात्र 2 तुच्छ जीवों ने उसे बुलाने का साहस किया है। अब यहीं पे उसे मेफिस्टोफेलिस चेतावनी देकर के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे जब फास्टस वापस आ चुका है तो उसके बारे में पूरे के पूरे जर्मनी में बात फैल चुका है कि वह बहुत ज़्यादा अच्छा जादूगर है। अब यहाँ पे जर्मनी का जो राजा होता है जिसका नाम है चार्ल्स V, वह डॉक्टर फॉस्टस को अपने कोर्ट पे बुलाता है और उसे मैजिक स्किल दिखाने के लिए बोलता है। अब राजा के कोर्ट में डॉक्टर फॉस्टस जो है वह क्या करता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की आत्मा को बुलाता है, क्योंकि चार्ल्स V उसे अपना हीरो मानता है। तो इस बात से चार्ल्स V तो खुश हो गया, लेकिन उसका नाइट होता है, एक योद्धा होता है जो बोलता है कि ये काला जादू का इस्तेमाल कर रहा है और ये हमें गुमराह कर रहा है। इस बात को फॉस्टर सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उस नाइट के सिर पे वह सिंह उगा देता है। और जब फॉस्टस उस राजा के यहाँ से चला जाता है तो वह एक हॉर्स ट्रेडर मतलब घोड़ा बेचने वाले के पास जाता है और बोलता है उसे, वह हॉर्स कोर्सर बोलता है कि क्या तुम अपने घोड़े को मुझे बेचोगे। तो यहाँ पे घोड़ा कौन था, वही नाइट था। तो अब डॉक्टर फॉस्टर जो है वो बोलता है ठीक है मैं तो इसे बेच दूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि तुम इसे पानी में नहीं ले जाना है। तो वहीं पे हॉर्स कोर्सर सोचता है ये तो शायद मजाक कर रहा है, पानी में ले जाने से क्या ही हो जाएगा। तो वह उसे पानी में लेकर चला जाता है और वह अचानक से वह घोड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। इस बात से गुस्सा हो जाता है वह। अब वह डॉक्टर फॉस्टर्स को खरी खोटी सुनाने लगता है, लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर फॉस्टर सो रहे हैं। तो वह क्या करता है, डॉक्टर फॉस्टर्स को पैर को खींचता है कि शायद डॉक्टर फॉस्टर्स जाग जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर फॉस्टर्स का तो पैर ही बाहर निकल गया। अब क्या किया जाए। तो इस बात से वह हॉर्स कोर्सर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और डॉक्टर फॉस्टर्स का जो पैर है वो वापस जादू से उनके पैरों में जुड़ जाता है। वही दूसरा वैगनर फॉस्टर्स को इन्फॉर्म करता है कि ड्यूक ऑफ वेनहॉल्ट जो कि कोर्ट ऑफ नोबलमैन है वहाँ उनसे बुलाया गया है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स ड्यूक के कोर्ट में जाते हैं और डॉक्टर फॉस्टर्स जितने भी राजा थे और जितनी भी रानियाँ थे उन्हें अपने जादू से प्रसन्न कर देता है। अब यहाँ पे डचेस जो है, जो रानियाँ हैं, वो सब क्या बोलते हैं कि उनके लिए ग्रेप्स लेके आओ। अब यह समय तो ठंडा का है तो ठंडा में तो ग्रेप्स मिलता ही नहीं, लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स ग्रेप्स भी लेकर के आ जाता है, जिससे डचेस रानियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब यहाँ पे वैगनर बोलता है कि उसे डॉक्टर फॉस्टर्स की चिंता हो रही है क्योंकि वह कुछ समय बाद मर जाएंगे और उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने वैगनर को दे दी है। जहाँ एक तरफ डॉक्टर फॉस्टर्स सब लोगों को अपने जादू से खुश कर रहे थे, वहीं पे स्कॉलर से एक ग्रुप आता है जो बोलता है वह हेलेन ऑफ ग्रीस को ले करके आया जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। तो वह ऐसा करता है, सामने ले आता है। अब इसी बीच में एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी आता है जो डॉक्टर फॉस्टर्स को बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम ईश्वर की शरण में चले जाओ, गॉड की शरण में चले जाओ। अब फॉस्टर्स इस बात से थोड़ा चिंतित होने लगता है और उसे लगता है कि बात तो सही कर रहा है। इसी बीच में मेफिस्टोफेलिस वहाँ पे आता है, बोलता तुम धोखेबाज हो, तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा करने की सोचा भी तो मैं तुम्हारे शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दूंगा। तो अब यहाँ पे फॉस्टर्स उससे माफ़ी मांगता, बोलता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, वह तो उस बूढ़े आदमी ने मेरा मन भटका दिया, तो एक काम करो उसके पास बहुत सारे डीमंस को भेज दो, राक्षस को भेज दो। और अब वहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स मेफिस्टोफेलिस को बोलता है कि मुझे हेलेन से मिलना है, हेलेन ऑफ ट्रॉय से मिलना है, क्योंकि मुझे अब मेरा समय, क्योंकि अंतिम समय है, तो मैं अपने अंतिम समय को बहुत ही खुशी खुशी जीना चाहता हूँ। अब इस तरह का समय बीतता है। अब जैसे जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स की मौत नज़दीक आ रही है, वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स आते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारे क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो, कि डॉक्टर फॉस्टर्स की मौत आनी है तो वह उदास तो हो रहा है। तो अब यहाँ पे बोलता है, वो अपने सारी बात बता देता है कि उसने लूसीफर से सौदा किया था कि 24 साल के लिए उसे बेइंतहा ताकत मिलेगी और वह अपनी आत्मा बेच चुका है। और अब वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स को देख करके वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगते कि ईश्वर उसे बचा ले। अब यहाँ पे 1 घंटा और बचा हुआ है डॉक्टर फॉस्टर्स की ज़िंदगी का। तो वही बोलता है, इधर उधर घूम रहा है, पछतावा करना चाहता है, वह गॉड का नाम ले रहा है। अब बोलता है अगर क्राइस्ट का
शरीर का एक खून का बूंद भी मेरे ऊपर गिर जाएगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा और मेरे आत्मा के साथ कुछ नहीं होगा। फिर वह गॉड के साथ भी समझौता करने लगता है कि अगर आपने मुझे मुक्त कर दिया तो मैं हजारों 100 सालों तक मैं नरक में रहूँगा। लेकिन अब रात के 12 बज चुके हैं, फॉस्टर का समय ख़त्म हो गया। अब वह चिल्ला रहा होता कि मुझे बचाओ, मेरी जितनी भी किताबें सारे की सारी किताबों को जला देना। और इसी के साथ डेविल्स उसे अपने साथ नरक लेके चले जाते हैं। अब कोरस आता है जो कि कहानी के अंत में बोलते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वह अब नरक में चला गया है, और ऑडियंस को बताते हैं कि यह एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम कभी भी प्रकृति से आगे बढ़ करके कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। इसलिए हमें प्रकृति के अंदर ही अपने सारे के सारे कामों को करना चाहिए। और इसी के साथ यह प्ले खत्म।